राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कि मेरे एक सब्सक्राइबर या व्यूवर्स कह सकते हो, उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा था, तो मैं आज उसका आंसर करने वाली हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि अगर हमारी शॉप जो है गली में है तो हम क्या करें। तो मैं उसका आंसर जो इतना बड़ा था कि मैं मैसेज में नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जो सबकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि इससे पहले भी मेरी भी एक जो शॉप थी वो गली में थी। तो गली में जब शॉप होती है तो उसको हमें मतलब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यार इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, कई बार हम लोग क्या होता है, शॉप लेते हैं तो हम बाजार में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बाजार में रेंट महंगा होने की वजह से हम नहीं जा पाते, क्योंकि काफ़ी किराया होता है। और अगर अपनी है तो ठीक है, वरना इतना महंगा किराया देके हम नया स्टार्ट नहीं कर पाते काम, ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं कि गली या कस्बे में हम लोग दुकानें ले लेते हैं जो हमें रेंट पर सस्ती मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग घर भी हमारा वही होता है, तो हम उधर गली में होता है या रोड पे भी होता है कस्बे में, तो हम वहाँ पे अपनी शॉप खोल लेते हैं। तो इसके रिगार्ड से हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर हमारी गली में शॉप है, तो हमारी भी गली में शॉप पहले हमें स्टार्टिंग में गली में मिली थी, तो हमने क्या किया था कि हमने वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग जो उनकी डिमांड थी वो सामान हमने भरना स्टार्ट किया था, जो डिमांड थी। क्योंकि जो आपकी ऑडियंस या व्यूवर जो भी होते हैं, जो मतलब दुकान से शॉपिंग करने वाले ग्राहक होते हैं, उनकी जो भी आपकी डिमांड है उसको डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम करें। और मेरी ज्वेलरी का कॉस्मेटिक की शॉप है, आपकी किसी की भी शॉप हो सकती है, ये हर शॉप के लिए है, ये कॉस्मेटिक और ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं है। किसी भी चीज़ की अगर आपकी शॉप है तो मेन आपका होता है डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना। तो जो भी ग्राहक की आपकी डिमांड होगी, अगर आप उस डिमांड को पूरा करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि अगर आपकी गली में भी दुकान होगी ना, वो भी चलेगी। क्योंकि हम जब आए थे तो हमें लग रहा था कि गली में है, काफ़ी टाइम लग गया था हमें सोचते सोचते कि हमें गली में लेना है कि नहीं। 1 महीना हमारा इसी तरह से वेस्ट हो गया था। हार कर फिर हमने गली में ही दुकान ली उसके बाद, लेकिन हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला था कि हमारी तो 1 महीने के अंदर हम उस एरिए में छा चुके थे। सबको पता लग चुकी थी। जो 2-4 ही कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पता लगती, जो घर से बहुत कम निकलते उनको नहीं थी। अदरवाइज सबको ये पता लग गई थी कि वहाँ पर एक गली में दुकान खुली है और उस पर सब सामान है। होता क्या है, सबसे पहली बात हम जो गलतियाँ करते हैं, क्या करते हैं, हमने गली में शॉप ली और हम शॉप खोल कर बैठे हुए हैं। सामान है, थोड़ा बहुत है, सोचते हैं कि ग्राहक जब आएगा जब हम सामान बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामान भरिए और वेट नहीं करिए कि मतलब आएगा जब ही डिमांड आएगी वो सामान रखना है, वो बहुत अच्छी बात है। बट हमें अपना जो रखना है सामान वो तो पूरा भर के रखना ही पड़ेगा। तो पहले तो हमें अपना पूरा सामान भर के रखना पड़ा है। अब कोई ग्राहक आता है और उसने वो चीज़ मांगी और हमने उसको वो चीज़ दे भी दी, तो समझिए आपको आपकी दुकान चल जाएगी, है ना। अगर ग्राहक लौट के जाता है तो वो हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है दुकान ना चलने का। क्योंकि जब ग्राहक बाजार जाता है और बाजार में उसे पता है बाजार से ले लेते हैं सामान, लेकिन जब वो ये सोचता है कि अरे वहाँ गली में दुकान है उस पर नहीं होगा, तो वो बाजार से लेता है। लेकिन अगर उसको ये पता है कि गली में बेशक है दुकान लेकिन उसके पास सब मिलता है, तो वो बाजार जाने की सोचेगा भी नहीं। क्योंकि बाजार भी हम लोग बहुत रेयर केस में जाते हैं, बहुत हमें ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है या एक्स्ट्रा कुछ, तो गली से ही हम लोग काम चला लेते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर जहाँ मिल रहा है तो हम लेने लग जाते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी दुकान को भर कर रखना है, डिमांड के अकॉर्डिंग रखना है। और कई बार क्या होता है कि हमारे वहाँ घर होते हैं, तो जो घर होते हैं हम उन्हीं में शॉप खोल के बैठ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये भी हमारी एक गलती हो जाती है कि हमारे घर है तो हमें रेंट तो देना नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर में ही दुकान खोल लिया। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, आपको अगर अपनी दुकान खोल के तो बैठ गए, आपको किराया तो देना नहीं है क्योंकि आपकी घर की दुकान है, घर में रह रहे हो। तो आपको अपनी दुकान चलाने के लिए, क्योंकि उस एरिया में और भी दुकान होती है, तो आपको चलाने के लिए क्या करना है, रेंट तो आपको देना नहीं है। तो जैसे कोई 100 की चीज़ है तो आप उसे 90 में दीजिए, 120 की है तो 110 में दीजिए, मतलब थोड़ा मार्जिन कम ले लीजिए। क्योंकि आपको किराया नहीं देना, आपको तो बचत ही निकालनी है ना। तो आप इस चीज़ को अगर करेंगे तो यकीन मानिए ग्राहक ना अपने आप भागा चला आएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता होती है 2-2 रुपये के पीछे ना सब, अरे 2 रुपये सस्ता वहाँ इस दुकान से वहाँ अच्छा मिलता है, ये चीज़ हो जाती है। तो रेंट देने वाली बात आ जाती है जब हमारा थोड़ा मार्जिन बढ़ जाता है कि हमें थोड़ा सा ग्राहक से पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन जब हमें रेंट देना ही नहीं है, अपना बचत निकालनी है, तो आप उसको थोड़ा सा मुनाफे में कम बेच लीजिए, कम मुनाफा खा लीजिए। थोड़ा सा ये होता है कम मुनाफा कमा लीजिए,
तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जब हमारी खुद की घर की दुकान होती है ना गलियों में, तो हम क्या करते हैं, दुकान लगी है और हम अपना काम में बिजी हो जाते हैं, सोचते हैं कि ग्राहक आएगा तो वो हमें आवाज़ लगा लेगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ये गलती बिल्कुल दोहराए नहीं। आपने अगर दुकान खोली है तो उसको टाइम दें, उस पर बैठे। कई बार क्या होता है, ग्राहक शर्म के मारे या झिझक के मारे आवाज़ नहीं लगाता है और देखा कि कोई बैठा नहीं है वो आगे निकल लेता है, दूसरी शॉप पे चला जाता है। तो ये भी रहता है। ठीक है, आपको घर का काम भी करना, तो आप एक इस तरह से काम करके चलिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सुबह अपना काम निपटाइए जल्दी और फिर आप दुकान पे बैठिए। लेडीज़ है तो, जेंट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जितना जल्दी होगा काम निपटाइए, फिर आप अपनी दुकान को टाइम दीजिए। क्योंकि कई बार कुछ ग्राहक जो होते हैं जिनसे ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, वो लोग तो आवाज़ लगा लेते हैं, अदरवाइज देखा नहीं है तो चले जाते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है हमारे ग्राहक का टूटने का। तो अगर आप गली में दुकान है तो ये दो चीज़ तो आप बहुत ध्यान रखेंगे, और खुद की दुकान है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें जो मैंने बताई है। तीसरा है, जितनी आप डिस्प्ले करेंगे चीज़ों को, जितना आप बाहर हैंग करेंगे, जितना आप दिखाएंगे, उतना आपकी दुकान चलेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप नई चीज़ लेके आते हैं तो आप उसको बाहर टांगिए। किसी भी त्यौहार से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो आपको हैंग करना है, जिससे कि चलते फिरते आदमी, और कम से कम कोई भी फेस्टिवल या कोई त्यौहार आ रहा है या कोई फंक्शन है, कुछ भी है, उसे 10-15 दिन पहले से स्टार्ट कर दीजिए। और ज़्यादा नहीं हो रहा तो 8 दिन पहले से स्टार्ट कर दीजिए उसको करना। तो जिससे कि अगर लोग बाहर निकल के जा रहे हैं गली के, तो वो देख ले जब टाइम आए फेस्टिवल का, तो वो उनको ये याद रहे कि हाँ उस शॉप पर ये सामान मिल जाता है, तो चले हम चलते हैं वहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है, डिस्प्ले करना और हैंग करना। अपने सामान को जितना डिस्प्ले करेंगे, अपना सामान को जितना लटकाएंगे, हैंग करेंगे, एक्स्ट्रा करके चलिए, दुकान के बाहर तक लगा के चलिए, तो उतने ही हमारे ग्राहक बढ़ते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि गली में दुकान नहीं चलती है, गली में भी बहुत अच्छी चलती है। बस अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिए और हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और सामान को भर कर रखिए। क्योंकि जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही पैसा आप कमाएंगे। ये नहीं कि 4 सामान लेके बैठ गए और सोचो कि भैया मेरी दुकान नहीं चल रही, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना लगाओगे उतना ही कमाओगे। और छोटे से स्टार्ट करिए, बड़े तक पहुँचिए आराम से। मेरी आपको यही राय रहेगी, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि गली में शॉप है तो हम क्या करें, तो आप ये सब कर सकते हैं जो मैं आपको बताया। डिस्प्ले करिए, रेट भी थोड़ा मार्जिन में आप थोड़ा कम रखिए, और के मुकाबले आपको ग्राहक को खींचना है अपनी तरफ। तो स्टार्टिंग में हमें दुकानदारी सीखनी पड़ेगी, पहले आप अपना ग्राहक बनाना सीखें। और अभी हमने यहाँ जो आप सोच रहे होंगे फिर हमने गली में क्यों छोड़ी, तो अभी हमने क्या हुआ था कि हमारा जो मेन फ्रंट हमारा स्टार्टिंग से ये था कि यहाँ पे दुकान बन रही थी, उस टाइम पे बनी नहीं थी, इसलिए फिर हमने वहाँ ले ली थी। और अब हमने यहाँ भी ले ली है, तो यहाँ भी सेम ही चल रहा है, उसकी तरह यहाँ चल रहा है। तो हमें ना वहाँ नुकसान था, ना यहाँ, ना वहाँ फ़ायदा या ना यहाँ। क्योंकि दुकानदारी अपने ऊपर होती है। जैसा हम अपने ग्राहक से कहते हैं ना कि नेचर बहुत अच्छा होता है। कहीं भी आप बाहर भी जाते हैं कहीं, और उसका नेचर बहुत अच्छा है, वहाँ चलते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि जब भी हमारा कोई ग्राहक आता है तो बहुत ही प्यार से बात करें, उनको बहुत प्यार से डील करें। अगर वो सामान लेके नहीं भी जाता तब भी आप गुस्सा ना हो, और रिटर्न और उसका भी रखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कोई सामान लेके गए और आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये आपका एक और बेनिफिट हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि जब रिटर्न आप इजीली कर लेते हैं ना, तो दुकानदार ग्राहक परमानेंट से बन जाते हैं कि वो भैया है, वो है, आंटी है, या जो भी है, वो बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो एक बार आप खड़ूसपना दिखा गए, रूडली बात कर गए किसी से कि नहीं हमने रिटर्न नहीं, तो यहाँ से ग्राहक टूट जाते हैं। तो अपना नेचर को भी इसमें शामिल करें, सॉफ्ट नेचर रखें, प्यार से बात करें, सबसे अच्छे से डील करें। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी 26 जनवरी के ऊपर, तो देखना ना भूले मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।